बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज का ये लाइव, क्योंकि 7वें चरण का मतदान है कल और 7 ही तारीख को है। उस मतदान से एक दिन पहले जिन क्षेत्रों में मतदान होना है उन तमाम वहाँ रहने वाले तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील करने के लिए मैं आपके बीच में लाइव हूँ। और आज का लाइव शुरू करने से पहले समय समय पे भारत में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, उनके साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरेलाल यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सर छोटू राम, उनके बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महामना रामस्वरूप वर्मा, आप सभी को भी नमन करता हूं। महाराजा बिजली पासी, माँ उदादेव पासी, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ फातिमा शेख, माँ रमाबाई, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ फूलन देवी, माँ सावित्रीबाई फूले, आप सबको भी नमन करता हूं। संतराम बीए, ऐसे सैकड़ों महापुरुष हैं जिनका नाम लेना बड़ा कठिन है, लेकिन उनका योगदान रहा है बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और उनको इस रास्ते पर लेकर अपने तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके बाद मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और कोतवाल धन सिंह गुर्जर भारत की आज़ादी में योगदान देने वाले शहीद, वो तमाम जिन वीरों के बलिदान से आज हम लोग आज़ादी महसूस करते हैं और जिस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सरदार करतार सिंह सराभा, सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद आजम सुखदेव जी, राजगुरु जी और उनके साथ जो साथी सभी शहीद हुए, उन तमाम नायकों को मैं नमन करता हूं। मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, जिनके संघर्ष ने मुझे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, ये संदेश देके हम जैसे लाखों करोड़ों नौजवानों को मालिक बनने, शासक बनने की तरफ प्रेरित करने वाले, बड़ा नौकर ना बन के इस समाज को शासक बनाने की तरफ आगे बढ़ाने की का विचार देने वाले मेरे रहबर मान्यवर साहब के श्री काशीराम जी को दोबारा नमन करता हूं। साथियों, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 7वें चरण में कल वोट पड़ेगी। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए बड़े बड़े साधनों से या तमाम तरह से टीवी, अखबार और तमाम तरह के जो प्रचार के माध्यम उनसे प्रचार किए। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने सड़क पर, गांव में जाकर माइक के जरिए, सीमित संसाधनों के जरिए अपनी पार्टी का प्रचार किया और अपनी पार्टी के जो मूलभूत लक्ष्य हैं, अपनी जो विचारधारा है, अपना जो
मैनिफेस्टो को बताने का काम किया। साधन विहीन होने के बावजूद भी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज के लोगों ने बहुत मेहनत की और इस आंदोलन को सफल कराने के लिए प्रयास किया। ये भी एक आंदोलन है, यह आंदोलन है सत्ता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो सुनहरी चाबी जिससे आप अपनी सारी परेशानी हल कर सकते हैं। और मैं भी अपने बहुजन समाज के लोगों को यही कहता रहता हूँ कि दूसरों के चरणों में पड़ने से अच्छा है अपनी ताकत बना के राजनीतिक सत्ता के जरिए व्यवस्था परिवर्तन करना। लेकिन जो हजारों साल से शोषक रहे हैं, आज भी हमारे लोग उनके भरोसे हैं कि वो लोग इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे को स्थापित करेंगे। ये हमारी गलतफहमी है, समय समय पर दूर होती रही है। अब दोबारा गलतफहमी नहीं पालनी और इसको काम को आगे बढ़ाना है। तो 5 साल हम लोग सड़कों पे लड़े और अब हम सदन के जरिए आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी मैदान में, उनके सहयोगी दल के प्रत्याशी मैदान में, मेरी आपसे अपील है। एक अपील तो ये कि यह आंदोलन अभी शुरू हुआ है, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई बाकी है। अमीरों ने तय किया कि वो गरीबों को घुसने नहीं देंगे सदन में, और हमने तय किया कि गरीबों को सदन में घुसाना, उनको भेजना है सदन में, उनके जरिए गरीबों की आवाज़ को उठाना और उनकी समस्याओं को हल कराना। मैं पूरे उत्तर प्रदेश घूम के आया और मैंने जो आलम देखा है, मेरा दिल छलनी हो गया दर्द देख के लोगों का, गरीबी देख के, बेबसी देख के, लाचारी देख के। और हाँ, मैं लिख के देता हूँ कि परिवर्तन होगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब आप ठान लेते हो तो फिर कुदरत आपकी मदद करती, प्रकृति आपकी मदद करती। वो ऐसे लोगों को जो आपसे बहुत दूर भी हो आपके साथ जोड़ती है, जिनके जरिए आप इस परिवर्तन को आगे बढ़ाते हैं। और अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, उसके सहयोगी, उसके साथी, उसके हमदर्द, उसके मित्र, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग उसको जब मदद करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, तो एक एक करके ताकत बनती है। और ऐसी ताकत आपने गोरखपुर में बनाने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं जो गोरखपुर पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं का, कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के एक तानाशाह मुख्यमंत्री को बताया कि जब गरीब अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो मुकाबला कितना खड़ा हो जाता है। तो उन्होंने जम के सत्ता का दुरुपयोग किया और मैंने आपको उदाहरण भी पेश किए कि उन्होंने किस तरह से पहले उन्होंने हर बूथ पे 25 से लेकर 50 तक लोगों के नाम कटवा दिए हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके। फिर उसके बाद उन्होंने बैलेट पेपर से 35-40 साल की जो महिलाएं और लोग हैं जिनका ना वो उस मानक में आते हैं, ना वो विकलांग हैं, दिव्यांग, ना ही वो वृद्ध हैं और ना ही वो कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी, ऐसे वोट उन्होंने अपने खेमे में पहले से स्टोर कर लिए। लेकिन फिर भी जनता उनके विरोध में, जनता जवाब देगी। तो आगामी जो कल जो वोट पड़ने वाले हैं उनमें जो प्रत्याशी हमारे हैं, क्योंकि मैं सब जगह नहीं पहुंच पाया, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग मेरी इसी बात को सुनकर, मानकर और क्यों जरूरी आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देना, इस लक्ष्य को समझ के 345 सगड़ी जिला आजमगढ़ से अमीर चंद यादव जी हमारे प्रत्याशी हैं। मैं आपसे अपील करता हूं एक एक कार्यकर्ता से कि अपनी ताकत बनाने के लिए अमीर चंद जी को एक एक वोट केतने के निशान पर डालकर मदद कराएं। उनके बाद 346 मुबारकपुर आजमगढ़ से कन्हैया कुमार आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि उनको एक एक वोट उनके खाते में डाल के केतने के निशान पर उनको सफल बनाएं। 347 आजमगढ़ सदर से ऋषि यादव हमारे प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि ऋषि यादव जी को एक एक वोट केतली चुनाव चिन्ह पर डालकर मदद कराएं। 348 निजामाबाद से राजीव यादव जी आज़ाद समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं। मेरी आपसे अपील है कि राजीव यादव जी को वोट देकर जरूर सफल बनाएं। 349 फूलपुर से अमित कुमार आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि अमित कुमार जी को एक एक वोट केतली निशान पर डालकर सफल बनाएं। 350 दीदारगंज से हुजैफा आमिर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, समर्थित प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि उनका चुनाव चिन्ह है क्रिकेट का बैट बल्ला, उस पर ज़्यादा वोट डालकर सफल बनाएं। 351 लालगंज से राजनाथ जायसवाल
आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, मेरी आपसे अपील है कि उनको ज़्यादा ज़्यादा वोट देकर केतली के चुनाव चिन्ह पर सफल बनाएं। 375 सदर, गाजीपुर से लोटन राम निषाद जी आज़ाद समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, जबकि वो किसी दूसरी पार्टी से उम्मीदवार हैं, लेकिन क्योंकि वो मिशनरी साथी हैं और वो बहुजन आंदोलन के सिपाही हैं, मेरी आपसे अपील है कि उनको बहुजन समाज के लोग ज़्यादा ज़्यादा वोट डाल के ऐसे व्यक्ति को विधानसभा जरूर भेजें। वो पुराने मिशनरी व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। 373 जखनिया से विनय सागर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। एक तरफ पैसे वाले लोग हैं, एक तरफ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी गरीब प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है, जखनिया गाजीपुर 373 से विनय सागर जी को एक एक वोट, क्योंकि वो सामंतियों गढ़ है और सामंतियों गढ़ में जो है आपकी वोट के चोट से वहाँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ताकतवर बनेगी। मेरी आपसे अपील है कि विनय सागर जी को एक एक वोट डाल के अन्याय का जवाब जो है केतली निशान पर वोट डालकर अन्याय का जवाब वोट से दें। 376 जंगीपुर से जय सिंह कुमार आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, मेरी आपसे अपील है कि इनको भी एक एक वोट डालकर बहुसंख्यक रूप से वोटों का प्रयोग करके आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी 376 जंगीपुर जी को, जय सिंह कुमार जी को जंगीपुर से सफल बनाएं केतली के निशान पर। 369 मछली शहर से जिला जौनपुर सत्य प्रकाश मानव, और मैं सत्य मानव के प्रोग्राम में नहीं जा पाया, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की। मेरी आपसे अपील है कि सत्य प्रकाश मानव जी को एक एक वोट केतली चुनाव चिन्ह पर डालकर उनको सफल बनाएं, उनको विजयी बनाएं। मेरी आपसे अपील है कि उनकी मदद करें। मछली शहर 369। 382 पे सैयद रजा, ये जो सीट है इससे चंदौली, सिद्धार्थ प्राण बहु आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि उनको एक एक वोट उनके खाते में डालकर उनको सफल बनाएं। 389 389 वाराणसी दक्षिण से वीरेंद्र कुमार गुप्ता आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर सफल बनाएं और उनको विधानसभा भेजने का काम करें। 403 दुद्दी से जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व सीट है, सोनभद्र जिला, मिश्री लाल गौड़ जो है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर सफल बनाएं। घोसी 354 से ओम प्रकाश यादव मऊ जिला आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनको ज़्यादा ज़्यादा वोट केतली के स्थान पर डालकर सफल बनाएं। औरैया रिजर्व से संत रविदास नगर साहब सौरभ आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है इनको भी सफल बनाएं। 394 लालगंज एससी से, लालगंज एससी 351 नंबर, राजनाथ जायसवाल आजमगढ़ से, मैंने पहले बताया और दोबारा इनका नाम आया, मैं आपसे अपील करता हूं राजनाथ जायसवाल जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर सफल बनाएं। मिर्जापुर 396 से संदीप कुमार सोनकर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर सफल बनाएं। फूलपुर पवई से अमित कुमार आजमगढ़, जिला आजमगढ़, विधानसभा फूलपुर पवई 349 से अमित कुमार आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि एक एक वोट इनके खाते में डालकर, ज़्यादा से ज़्यादा वोट इनके खाते में डालकर इनको केतली चुनाव चिन्ह पर सफल बनाएं। साथियों, यूक्रेन में हमारे छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ब्रांडिंग करने पर लगे हुए हैं। मैंने एक अपील की थी, लगातार 2 बार 3 बार की, कि प्रधानमंत्री जी ध्यान दे, वहाँ बच्चे पीने के पानी के लिए भी मोहताज, और जिस तरह के कष्ट का सामना उनको करना पड़ रहा है वो दुखद है। यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, जबकि हम लोग युद्ध के खिलाफ हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग, लेकिन उनका युद्ध जिन कारणों से है वो 2 देशों का युद्ध है। उन दोनों देशों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य देश के स्टूडेंट को या आम आदमी को वहाँ परेशानी ना हो, और ये दोनों देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर उपस्थित हमारे भारत के छात्र छात्राओं को, किसी भी देश के जो छात्र छात्रा वहाँ पढ़ते हैं, उनको वो सुरक्षित वहाँ से बाहर निकालें। ये दोनों देशों की जिम्मेदारी बनती है। हमारे 2 छात्रों की जान गई, एक को गोली लगी, इसलिए हमने तय किया है
9 तारीख को रूस और यूक्रेन एम्बेसी जो भारत में स्थित है दिल्ली में, उनके खिलाफ हमारा आंदोलन होगा उनके एम्बेसियों के बाहर, ये बताने के लिए कि कैद किसे कहते हैं। हमारे बच्चे वहाँ कैद में और मुसीबत में हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये रूस की और यूक्रेन की जिम्मेदारी थी। और मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से तो क्या कहूँ, उनको तो चुनाव लड़ना है, उनके लिए चुनाव अहम है और सब चीज़ें बाद में। वो तो प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा नहीं रखते हैं। ऐसे क्रूशल समय में जब देश के बच्चों को जरूरत थी कि वो प्रधानमंत्री जी वहाँ मदद करें, तब प्रधानमंत्री जी अपनी चुनाव रैलियों में व्यस्त थे। और पूरी बीजेपी की सरकार भी, गृह मंत्री हो, फाइनेंस मिनिस्टर, सब लोग। दुखद है कि सिर्फ सत्ता के लालची लोगों को भारत के लोगों ने संसद के लिए चुना, केंद्र में उनकी सरकार बनाई। और ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश के लोगों को जरूरत थी वहाँ के मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री घूम रहे थे बिहार और बंगाल प्रचार करते हुए कोरोना काल में। जनता इस बार जवाब देगी। और गोरखपुर में बाबा जी की विदाई तय है। मुझे तो खबर लगी है कि बाबा जी गोरखपुर पहुंच गए। जनता ने पहले उनको वहां पहुंचा दिया जहां उनको जाना था। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, उससे पहले ही जो है वो वहां पहुंच गए हैं। तो इन सभी प्रत्याशियों के लिए मेरी आपसे अपील कि इनकी मदद कराएं, और ये जरूरी है। और क्योंकि हम आंदोलनकारी लोग हैं, तो हमने चुनाव खत्म होते अपने आंदोलन की घोषणा कर दी है। उसके अलावा लगातार आंदोलन चलेंगे। बहुत जल्द मैं रिजल्ट के बाद आपसे बात करूंगा। लेकिन पूरे देश में रहने वाले भीम आर्मी के साथियों से मेरा निवेदन है कि हर गांव में भीम आर्मी को खड़ा कीजिए। शोषित वंचित वर्ग के लोगों पर अन्याय हो रहा है और ये अन्याय असहनीय है। उनको जरूरत है, वो उम्मीद करते हैं कोई आए उनकी मदद करे। निर्दोष होते हुए उनको तमाम तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती है, कोई सुनवाई नहीं होती। कई जगह पुलिस जो है अपराधियों से ज़्यादा भयानक तरीके से कार्य करती है। उनको सबको न्याय दिलाने के लिए जब तक हमारी सरकार बड़े स्तर पर नहीं बनती, केंद्र में और स्टेटों में, सभी स्टेटों में नहीं बनती, तब तक मेरी आपसे अपील है भीम आर्मी के साथियों से कि गांव-गांव तक भीम आर्मी के लोगों को पहुंचाएं और अपने मोबाइल नंबर जारी करें। अगर कहीं भी किसी अन्याय हो तो उनकी आवाज़ बने, उनको न्याय दिलाएं, निर्दोष लोगों की रक्षा करें। और किस तरह से सरकार पर ने जो नीतियां बनाई है वो उन तक पहुंच सके, इनका भी हमें ख्याल रखना है। मैं अभी जय भीम मूवी देख रहा था। मैं उस दर्द को, वो देखी मैंने कई बार, लेकिन मैं उस दर्द को, चाहे आर्टिकल 15 हो, चाहे वो जय भीम मूवी हो, या और इस तरह तीसरी आज़ादी हो, चाहे वो, इस तरह की सभी मूवी में बार बार देखता हूँ। उस अन्याय को मैं देखता हूँ, उस अन्याय को मैं महसूस करता हूँ, और वहाँ से मैं ताकत लेता हूँ कि इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ सकें और इस अन्याय का खात्मा होना जरूरी। मैं बहुत जल्द उसकी वो वीडियो, वो जो हिस्सा है उसका, वो दर्द भरा हिस्सा, वो पोस्ट करूँगा आपको अपने भीम आर्मी फेसबुक पेज पे, कि इस अन्याय को देखें और आप सीख लें कि अन्याय को रोकने के लिए शक्ति की जरूरत है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था में आज़ाद समाज पार्टी जरूरी, कि जब आज़ाद समाज पार्टी के जिम्मेदार लोग विधानसभा में होंगे तब जाके अन्याय रुकेगा और न्याय करने वाली सरकारों को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। इस माफियाशाही, इस सामंतवाद की जड़ें तभी कमजोर होगी जब मानवतावादी, अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग सदन में पहुंचेंगे। तो मेरा पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से अपील है, लंबे समय तक आप लोग भरोसा करते रहे गलत तरह के लोगों पे, जिन लोगों ने विश्वासघात किया। मैं आपसे अपील करता हूं, चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन आंदोलन को चलाने के लिए, बहुजन हटाए बहुजन सुखाए के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे मदद मांगता हूं। आप मुझे भरोसा दें काम करने का, और मुझ पर विश्वास करें कि इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएं। बहुत कुछ सीखें इस बार और रुकेंगे नहीं। 10 साल में इस देश में प्राइम मिनिस्टर बनाना ये तय कर लिया है। इसलिए आपसे अपील कि मदद कराएं। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए शोषित वंचित वर्ग के लोग एकजुट हों, अपनी ताकत बनाएं। बहुत जल्द दोबारा एक लाइव के जरिए आपसे बात होगी। दर्द बहुत है, दवा एक ही है कि सत्ता प्राप्त करके सत्ता के जरिए व्यवस्था परिवर्तित करना है और मिशनरी लोगों को सदनों में भेजना है। पैसे वाले, फिर कह रहा हूं, पैसे वाले तमाम प्रयास करेंगे, गरीब लोग आगे ना बढ़ें। इसलिए इस लोकतंत्र को उन्होंने धनतंत्र, राजतंत्र बना दिया है। 2-2, 4-4 करोड़ रुपए खर्च करने वाले लोग पहले अपने पैसे पूरे करेंगे और उनके लिए राजनीति व्यापार है। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो अपनी वोट को बेचे नहीं,
फेंके नहीं। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के समर्थित उम्मीदवारों को देकर उनको सफल बनाए और हमें काम करने का मौका दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामना। और ये मेरी तथागत बुद्ध से सदगुरु रविदास महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, तमाम महापुरुषों रहबरों को, गुरु घासीदास जी के से मेरी ये प्रार्थना है कि उनकी अनुकंपा हो और ये बच्चे जो यूक्रेन में फंसे वो अपने घरों पहुँचे, अपने घर पे अपने माँ बाप के बीच पहुँचे। और सरकार से फिर हमारी ये मांग रहेगी, क्योंकि पहले तो इतनी पीड़ा है वो लोग वहाँ सह रहे, इतने दर्द देख रहे हैं, अपने सामने मौत से आमना सामना कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री कोई बड़ा काम नहीं किए हैं जो रेस्क्यू भी करा रहे हैं। -डिग्री माइनस टेम्परेचर में बच्चे 40-40, 50-50, 400-400, 600 किलोमीटर दूर जाके वहाँ से रेस्क्यू हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री तो सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं। आप भी देश के लोगों सच जानिए, देश का सच क्या है। आज बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि मेडिकल सुविधाएं हम पे अच्छी नहीं है, यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, अगर ऐसा होता तो इसके लिए फलानी पार्टी जिम्मेदार है। तो 8 साल से आप सरकार में आपने क्या किया? अगर आप 8 साल में कुछ बनाए होते तो ये हालात नहीं होती। और मैंने आज ही गाजियाबाद की एक खबर देखी दैनिक भास्कर पे। खबर है कि एक माँ ने बेबसी, लाचारी, गरीबी के कारण घुटने टेक दिए और अपने 3 बच्चों को जहर देके खुद भी उसने जहर खा लिया, और वो चारों लोग आज इस दुनिया में नहीं। ये दिया है डबल इंजन की 8 साल की सरकार और पहली सरकारों ने। कि गरीब भूख से मर रहा है और कोई सुनवाई कहने वाला है। इस दर्द से मेरा रिश्ता है आपसे, और मैं दर्द खत्म चाहता हूं कि इस देश में खत्म हो जाए, हर व्यक्ति के लिए। अगर यहां मुफ्त पढ़ाई होती तो बच्चे यूक्रेन वास्तविकता में नहीं जाते। हमें बदलना पड़ेगा, हम प्रयास करेंगे कि बदलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप सभी से अपील कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सहयोग करें, और भीम आर्मी के सभी साथियों निवेदन कि गांव-गांव तक भीम आर्मी पहुंचाए, जो अन्याय की खबर हम तक लग सके और न्याय में आसानी हो सके। मुझे भी खुशी मिलती है जब मैं किसी पीड़ित के आंसू पूंछता हूं, जब मैं उसके दर्द को कम कर पाता हूं। मगर ये खुशी परमानेंट के लिए होनी चाहिए। ये तभी होगी जब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग तन मन समर्पित करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।